बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नदीम कैसर AWC स्पोर्ट्स के एक नए स्पोर्ट्स सेगमेंट के साथ अरूज पाकिस्तान सुपर लीग का जो जादू है सर चढ़ के दौड़ रहा है। और लेकिन जो इस वक्त IPL से सिर्फ 2 दिन पहले पाकिस्तान सुपर लीग का 11वां एडिशन शुरू होने को जा रहा है और भारतीयों की रातों की नींदें हराम हो चुकी हैं और उनके सर पर सवार है PSL। जी हाँ, कल बरोज़ बुध को और जो 25 मार्च की को जब पाकिस्तान में 8 कप्तानों ने, जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में शरीक 8 टीमों के कप्तानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और जोश और जज्बा दिखाया कि पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए बड़े पुरजोश हैं। भले तमाशाई नहीं होंगे मगर हमने तो खेल कर दिखाना है। और अब हमें ये बात है, हमने अपने जोश व खरोश को जो हमें पूरी दुनिया में करोड़ों लोग देख रहे होंगे आई बॉल्स के ज़रिए, हमने उनके तमाम हमारे जहन में है कि हमने उन शायकीन की तवज्जो कैसे अपने जो है ना इस पर रखनी है, मरकूज़ रखनी है, मुकाबलों को शानदार बनाना है, जानदार बनाना है अपने खेल के ज़रिए। विकेट बॉलर्स ने कहा, उन्होंने कहा हमारे बॉलर्स तैयार हैं विकेटें उड़ाने के लिए। जी हाँ, जो इस वक्त तैयारी नज़र आ रही है, बॉलर्स तैयार हैं विकेटें उड़ाने के लिए, बैट्समैन पुरजोश हैं छक्के चौके लगाने के लिए। और जी हाँ, इस माहौल में जमने जा रहा है PSL के 11वें एडिशन का मैदान। और इसमें जो कप्तान हैं ये इसी पाकिस्तान सुपर लीग की ही ब्रांड हैं, ब्रांड प्लेयर बने हैं। 10 वर्षों में इन्हीं प्लेयर्स ने PSL के ज़रिए जगह बनाई और जगह बनाते बनाते इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खिलाड़ियों का नाम गूंज रहा है। शहनशाह अफरीदी जो दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर के कप्तान हैं, मोहम्मद रिजवान जो पहले मुल्तान सुल्तान के कप्तान थे, पिंडीज़ के कप्तान हैं, इसी तरीके से सैम अयूब हैदराबाद के कप्तान और सलमान अली आगा जो पाकिस्तान T20 के कप्तान हैं, बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी एक दफ़ा की चैंपियन टीम भी है। जी हाँ, इन तमाम प्लेयर्स ने इस अज़्म का इजहार किया। 8 टीमों में से 6 टीमों के कप्तान पाकिस्तानी हैं। शदाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड से। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में अगर हम बात करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तमाम कप्तानों को, जिसमें 2 गैर मुल्की कप्तान भी थे, और देखा गया तो पाकिस्तान के में तो खुशी की लहर दौड़ गई कि PSL का मैदान सजने को है। लेकिन इंडिया में सफ़े मातम बिछ चुकी है। जी हाँ, उनका मीडिया अपना सर फोड़ रहा है और उन पर तनकीद भी की जा रही है, मीम्स भी बनाए जा रहे हैं। तो आप तो कहते थे कि वहाँ पर 2 महीने के लिए PSL लेट हो रही है। क्यों? इसलिए कि कल भी फिर उन्हें अपने आप को, अपने बयानात वापस लेने पड़े। जैसे कहते हैं ना, थूका हुआ चाटना, बिल्कुल इसी तरीके की कल सूरत हाल थी। विक्रांत गुप्ता जो खुद को बड़ा जर्नलिस्ट मान कहता है, जिसको कहा जाता है, जिसको पाकिस्तान आने पर बड़ी इज्जत दी गई थी, एहतराम दिया गया था, मोहब्बत दी गई थी, कुछ खाता पीता था, लोग बाज़ारों में उसके साथ सेल्फियाँ बना के उनको बता रहे थे कि आप कितने सिक्योर हैं। वो बंदा भी कह रहा था कि जी चूँकि किसी हमसाये की वजह से, भाई सबसे बदतरीन हमसाये तो तुम हमारे हमसाये हो। और उन्हीं के कहने पे, उकसावे पे जब ये बातें चलती रह गई कि फ़लाँ हमसाया जो है ना कुछ सिक्योरिटी थ्रेट्स बना सकता है, लेकिन अब वो अपने मुल्क में भी बैठ के कह रहे हैं कि शायद IPL के मैचेस कुछ डिस्टर्ब हो जाएं। क्यों डिस्टर्ब हो जाएं? क्योंकि वहाँ तेल का इशू इंतहाई शदीद सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। और कहा यह जा रहा है कि भारत जिस वक्त आबादी के लिहाज से खित्ते के बड़े मुल्कों में से एक है, वहाँ पर जो इश्यूज बन रहे हैं वो बड़े उसको महंगे पड़ने वाले हैं। जी हाँ, ये उसका बुग़्ज़ है, हसद है। जो IPL से पहले PSL के मैच जब शुरू होने लगे हैं तो उनके दिल में मरोड़, जो पेटों में मरोड़ उठ रहा था, कल उनको उस हसद की आग में मज़ीद उसमें जो है ना जलती पे तेल का काम किया। और उसमें कहा गया, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कप्तानों ने, भले 8 कप्तान 12, 12:15, 12:30, 13 मिनट से कम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो लाइव दिखाई गई उसमें उन्होंने अज़्म का इजहार किया और ये कहा कि इस वक्त बाबर आजम हो, शदाब खान हो और उनके साथ अपना शहनशाह अफरीदी हो, मोहम्मद रिजवान हो, उन सब का पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ और सिर्फ एक था
कि हम इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन को कामयाब बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तमाशे नहीं आएंगे, लेकिन अब हमें देख सकेंगे मुख्तलिफ चैनल्स के ज़रिए। और जी हाँ, चंद घंटे बाकी रह गए हैं मैदान सजने में, और 2 रोज़ के बाद IPL शुरू होने वाली है। लग पता जाएगा जो इश्यूज़ आप पाकिस्तान में बैठ कर बता रहे थे, वो इश्यूज़ तुम्हें खुद भी भुगतने पड़ेंगे।